रियो ने अंश बनकर नंदिनी को इस तरह डरा दिया है कि सालों से दफन सबसे खतरनाक सच आखिर बाहर आ चुका है। अब पूरा घर उस रात से कांपने वाला है जिसे तुलसी और कर्ण इतने सालों से अपने सीने में दबाकर बैठे थे। जी हां दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर नजर आएगा और हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब नियति और रियो पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रहे होते हैं। चारों तरफ धूल, पुरानी यादें और बंद पड़े बक्से दिखाई देते हैं। तभी रियो को एक पुरानी डायरी मिलती है। पहले तो वह उसे एक सामान्य किताब समझकर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके अंदर से कुछ तस्वीरें नीचे गिरती हैं। जैसे ही रियो उन तस्वीरों को उठाकर देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तस्वीरों में अंश दिखाई देता है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि अंश बिल्कुल रियो जैसा दिखता था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि आंखों की चमक, मुस्कान, हेयर स्टाइल और यहां तक कि खड़े होने का अंदाज भी एक जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे रियो अपने पिता की ही परछाई हो। रियो पहली बार महसूस करता है कि आखिर क्यों इस घर के लोग उसे देखकर बार बार चौंक जाते हैं। आखिर क्यों तुलसी की आंखों में उसे देखते ही डर, दर्द और पछतावा दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी की हालत खराब होने लगती है। उसे लगने लगता है कि अंश सच में वापस लौट आया है और अब उसका अतीत फिर से उसके सामने खड़ा है। नंदिनी गुस्से में तुलसी के सामने फट पड़ती है। वह कहती है कि जिस इंसान को उन्होंने अपने हाथों से खत्म किया था, उसी की परछाई को घर में वापस लाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नंदिनी तुलसी को बार बार याद दिलाती है कि अंश ने उसके साथ क्या किया था, कैसे उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और कैसे उसने रिश्तों की हर सीमा पार कर दी थी। लेकिन तुलसी भी इस बार टूटती हुई नजर आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसने जो किया, मजबूरी में किया। एक मां होकर भी उससे अपने बेटे को सजा देनी पड़ी क्योंकि अंश इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। इसी बीच कहानी में साहिल की एंट्री होती है। साहिल के लौटते ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। सभी को लगता है कि अब शायद हालात संभल जाएंगे, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी होता है। अचानक तुलसी पूरे परिवार के सामने बंटवारे की बात करती है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। करण को लगता है कि तुलसी अब पूरी तरह टूट चुकी है। वहीं नंदिनी को ऐसा महसूस होता है कि तुलसी रियो को इस घर का हिस्सा बनाना चाहती है। तुलसी साफ कहती है कि अब वह नहीं चाहती कि इस घर में नफरत और झगड़े रहें, इसलिए हर किसी को उसका हिस्सा मिल जाना चाहिए। लेकिन नंदिनी का डर अब धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगता है। उसे लगने लगता है कि रियो धीरे धीरे अंश की जगह ले रहा है। वह कर्ण पर गुस्सा निकालते हुए कहती है कि अगर रियो इस घर में रहा तो पुराना अतीत फिर लौट आएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रात होते ही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। घर की लाइट्स अचानक चली जाती हैं। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सबकी नजर ऊपर जाती है और वहां खड़ा होता है रियो, बिल्कुल अंश के रूप में। वही कपड़े, वही स्टाइल, वही मुस्कान। नंदिनी यह देखकर चीख पड़ती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि अंश मरकर वापस लौट आया है। डर के मारे वह सीधे तुलसी के कमरे में भागती है और रोते हुए कहती है कि आपने तो कहा था अंश मर चुका है, फिर वह वापस कैसे आ गया? ऊपर कौन है? और यहीं पर उसके मुंह से सबसे बड़ा सच निकल जाता है। वह रोते हुए कहती है कि आपने अंश को गोली मारी थी ना, फिर वह जिंदा कैसे हो सकता है? यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कर्ण भी बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि इतने सालों से छुपाया गया सच आखिर पूरे परिवार के सामने आ चुका होता है। लेकिन तभी रियो सामने आता है और कहता है कि वह अंश नहीं है। उसने सिर्फ सच जानने के लिए यह सब किया। रियो बताता है कि उसे हमेशा उसके पिता के बारे में अधूरा सच बताया गया। किसी ने उसे कभी नहीं बताया कि आखिर अंश की मौत कैसे हुई थी। इसलिए उसने अंश का रूप धारण किया ताकि सबके दिल में दबा सच बाहर आ सके। पूरा परिवार अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि रियो को सच्चाई बताई जाए या फिर एक और झूठ बोलकर उसे शांत कर दिया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब नंदिनी एक और बड़ा राज खोलने वाली है। वह रियो को बताने वाली है कि अंश सिर्फ गलत इंसान नहीं था, बल्कि उसने नंदिनी की जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसने भरोसे, रिश्तों और इंसानियत सबका मजाक बना दिया था। यही वजह थी कि तुलसी को अपने बेटे के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। यह सच सुनकर रियो पूरी तरह टूट जाएगा।
उसकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि जिस पिता को वह हमेशा हीरो समझता था, वही इंसान असल में सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा खलनायक निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होगा। आने वाले एपिसोड में रियो को अंश की डायरी से एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जो पूरी कहानी पलट देगा। उस डायरी में सिर्फ अंश के राज नहीं होंगे, बल्कि करण और तुलसी से जुड़ा ऐसा सच छुपा होगा जिसे जानने के बाद पूरा परिवार बिखर सकता है। दरअसल उस डायरी में एक वीडियो पेन ड्राइव छुपी होगी, जिसमें अंश ने अपनी मौत से पहले सारी सच्चाई रिकॉर्ड की होगी। उस वीडियो में अंश यह कबूल करेगा कि वह अकेला गुनहगार नहीं था। उसने यह भी कहा होगा कि उसके खिलाफ सबसे पहले कर्ण खड़ा हुआ था और कर्ण ने ही तुलसी को मजबूर किया था कि वह अंश को रोके। इतना ही नहीं, वीडियो में अंश ये भी कहेगा कि उसकी मौत एक हादसा थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा।